हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में डार्क रिएक्शन होता है क्या है? डार्क रिएक्शन का मतलब है, ये मत समझना कि डार्क रिएक्शन मतलब जो अंधेरे में होगा, जो डार्क में होगा उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। नहीं, डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहता। ऐसा रिएक्शन जो डायरेक्टली क्या नहीं है भाई, डायरेक्टली ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। इस जो भी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन का मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस नहीं होता, ये सनलाइट के ऊपर। डार्क रिएक्शन सनलाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता, ये उसके प्रोडक्ट जो क्या है, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उस पर क्या रहता है, डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट रहता है। बात समझे? तो डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जो किस पर डिपेंडेंट है, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, जो लाइट रिएक्शन का, ठीक, जो जब लाइट रिएक्शन होगा और जब उससे प्रोडक्ट बनेगा, जब लाइट रिएक्शन होगा और जब क्या बनेगा, उससे प्रोडक्ट बनेगा, उसी पर क्या, उसी पर जो डार्क रिएक्शन क्या डिपेंडेंट है। तो ये मत समझना कि डार्क रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जो अंधेरे में, ठीक है, डार्क प्लेस में हो उसको डार्क रिएक्शन नहीं बोलते ना, पहले बोल दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता सनलाइट के ऊपर, उसीलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर क्या होता है, डिपेंडेंट रहता है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग के पास मिलता एटीपी था, NADPH और साथ में O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो डिफ्यूज हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग पास, ATP एंड NADPH, ठीक है। तो उस ATP और NADPH जो यूज करता है किसमें, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो उस जो ATP और NADPH को क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन में उसको यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग जब पढ़े थे लाइट रिएक्शन तो मैं आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उसीलिए उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल। सेम वैसे ही, ठीक है, जो हम लोग का डार्क रिएक्शन है ये सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्या बोला जाता है भाई इसको? इसको बोला जाता है बायोसिंथेटिक फेज। क्लियर? तो इसको बोला जाता है क्या है, बायोसिंथेटिक फेज इसको बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इज नोन एज बायोसिंथेटिक फेज, इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन को। इसमें देखो कि हम लोग को पता है कि जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था ATP था और क्या था, NADPH, ठीक है, हम लोग का क्या था, NADPH। ये क्या था हम लोग का लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, ATP और क्या था भाई, ATP और NADPH था, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, ATP एंड NADPH से क्या फॉर्म होगा भाई, ATP एंड NADPH से, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा भाई, इसमें फॉर्म होगा आपका जिसको बोलते हैं शुगर, ठीक है। क्या बनेगा इसमें, फूड, शुगर, जिसको नाम से आप जानते हो ग्लूकोज, या बोल सकते हो इसको फूड, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर में हम लोग क्या पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कैसे, कैसे मतलब ATP और NADPH, ATP एंड NADPH से कैसे, ठीक है, ग्लूकोज का या बोल सकते हो शुगर का सिंथेसिस कैसे होगा, कौन 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 से, ठीक, फ्लोइंग स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ATP या हम लोग, ठीक, ATP एंड NADPH का यूज करके किसका सिंथेसिस करेंगे भाई, ATP एंड NADPH का यूज करके सिंथेसिस करेंगे शुगर, उसको देखेंगे, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन जो होता है नॉट डिपेंडेंट, does not dependent on light, does not directly dependent on light, ठीक है, बात समझे। तो डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है, does not directly dependent, ये डायरेक्टली क्या नहीं होता भाई, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता किस पर, ठीक है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता किस पर भाई, लाइट के ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, does not dependent, ठीक, does not directly dependent, dependent on लाइट, ठीक है। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जो डायरेक्टली, ठीक, ऐसा रिएक्शन जो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन।
तो डस नॉट डिपेंडेंट, ठीक, डस नॉट डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन लाइट, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन जो लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग ने एक रिएक्शन, आपने कभी न कभी रिएक्शन को आपने देखा होगा, कि आपको पता है, हमने पढ़ा भी है इसको फोटोसिंथेसिस में इन हायर प्लांट में। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से, इसी में पढ़े हैं, इसी लेक्चर मतलब इसी चैप्टर में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, इसी में हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक रिएक्शन को बताया था कि CO2 प्लस H2O क्या बनता है भाई, इससे CO2 प्लस H2O से बनता है क्या, हम लोग पास इससे बन जाता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। मतलब इससे क्या बन जाता है, कुल मिला के आप लिख सकते हो C6H12O6, मतलब क्या बन जाता है, इससे ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो C6 मतलब CO2 प्लस H2O से आप देख सकते हो कि हम लोग क्या मिल गया, हम लोग पास डायरेक्टली क्या मिल गया भाई, ग्लूकोज मिल गया। तो आखिर में ये रिएक्शन होता कैसे है यार, आखिर में रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, कैसे मतलब CO2 और O2 कैसे मतलब ग्लूकोज बन गया। तो साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोग को यही चीज जानने में उनको इंटरेस्ट रहता है कि आखिर में रिएक्शन हुआ कैसे, बात समझे। आखिर में जब CO2, ठीक है, आखिर में जब CO2 का फिक्सेशन हुआ, जब CO2 से ग्लूकोज बना, तो सबसे पहला प्रोडक्ट CO2 क्या बनाया होगा, बात समझे। क्या आखिर आप समझो ध्यान से इसको, ठीक है, जब CO2 मतलब CO2 प्लस वाटर से जब ग्लूकोज बना, तो साइंटिस्ट लोग को ये जानना था कि आखिर में जब CO2, ठीक है, जब CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मतलब सबसे पहला चेंज आखिर, ठीक है, CO2 किस में बदला होगा। ठीक है, सबसे पहला मतलब स्टेप में जो CO2 है किस में बदला होगा, कि क्या इसमें चेंज आया होगा। ठीक है, तो CO2 में क्या चेंज आया होगा कि जिससे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। यही चीज जानने में किसको इंटरेस्ट था भाई, साइंटिस्ट लोग को यही चीज जानने में बहुत इंटरेस्ट था, तो यही चीज को खोजने लगे। फिर उसके बाद समझे ना कि आखिर में CO2 मतलब जब CO2 का फिक्सेशन हुआ, जब CO2 से ग्लूकोज बना, तो सबसे पहले CO2 किस में कन्वर्ट हुआ होगा, सबसे पहले CO2, ठीक है, किस में कन्वर्ट हुआ होगा और क्या प्रोडक्ट CO2 बनाया होगा। ये चीज जानने में क्या सबसे, समझे ना, ये चीज को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसको था, साइंटिस्ट लोग को रहता है। आपको भी होगा, ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी साइंटिस्ट बन जाओ, फिर आपको भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो वो लोग को जानना था कि आखिर में, ठीक है, क्या चीज है भाई, कि आखिर में कि CO2 का जब फिक्सेशन हुआ तो कौन सा प्रोडक्ट बना होगा। तो आज देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिसको बोलते हैं मेल्विन केल्विन, एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या, मेल्विन केल्विन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जिसको क्या बोलते हैं भाई, एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं मेल्विन केल्विन। ठीक है, ये किसका नाम है भाई, ये मैं नाम लिखा हूँ, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो मेल्विन केल्विन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मतलब खोजा, जिन्होंने बताया कि CO2 का जब CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। कैसे क्या इन्होंने देखो, मेल्विन केल्विन ने एक कार्बन का आइसोटोप लिया। ठीक है, मेल्विन केल्विन ने एक कार्बन का आइसोटोप लिया, आइसोटोप्स। ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिव C14 को यूज किया। इन्होंने क्या यूज किया भाई, इन्होंने रेडियो एक्टिव, आप देखो मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव C14, ठीक है, C14 का यूज किया, बात समझे। तो मेल्विन केल्विन ने क्या यूज किया भाई, रेडियो एक्टिव C14 का यूज किसमें किया, ये आइसोटोप है, कार्बन का होते हैं, नॉर्मल आइसोटोप होता है कार्बन का 12, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, जिसको बोलते हैं C14। ठीक है, तो किसका आइसोटोप है, एक कार्बन का आइसोटोप है जिसको बोलते हैं क्या है भाई, कार्बन का आइसोटोप है जिसको बोलते हैं C14। इसको किसमें यूज किया, ठीक है, कार्बन C14 को यूज किया किसमें, इसको यूज किया किसमें, एल्गल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक प्लांट में जिसको बोलते हैं एल्गल फोटोसिंथेसिस, एक प्लांट में इसको यूज किया जिसको बोलते हैं एल्गल, ठीक है, इसको एक प्लांट में उसका जिसको बोलते हैं एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट। ठीक है,
तो इस रेडियो एक्टिव C14 को किसमें यूज किया भाई? एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में इसको यूज किए। कौन क्या यूज इसको? मेल्विन केल्विन ने। सो मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्ब, ठीक है, मेल्विन केल्विन ने क्या किया भाई? रेडियो एक्टिव C14 को यूज किया किसमें? एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में। तो मेल्विन केल्विन ने क्या क्या समझा आपको कि मेल्विन केल्विन में, ठीक है, मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव C14 को यूज किसमें किया भाई? एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में, ठीक है, एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में इसको यूज किया। समझ आया? इसको एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में यूज किया रेडियो एक्टिव C14 को। तो इनको क्या मिला? इनको मिला, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब खोज लिया कि आखिर में फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जब CO2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है, जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इन्होंने उसको फाइंड कर लिया। वाओ, इट इज सो इंटरेस्टिंग टू नो, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब आखिर में खोज ही लिया कि आखिर में जब CO2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है, तो आखिर में CO2 का जब फिक्सेशन होता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, मेल्विन ने खोज के बताया। जहां से स्टार्ट किए थे वो काम को पूरा किए। हमको क्या सीखने को मिला भाई इससे? जो भी काम को आप करो तो उसको कंप्लीट करके रहो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई ही करो, खेल रहे हो तो खिलाई ही करो, लेकिन आपका काम को कंप्लीट करके ही आगे बढ़ो, ठीक है। सो केल्विन ने मतलब क्या क्या समझ पाए? इन्होंने रेडियो एक्टिव, ठीक है, C14 को यूज किया था किसमें? एक एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में। क्यों किया था भाई? क्योंकि इनको खोजना था कि आखिर में जब CO2 का फिक्सेशन होता है, जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट, जब CO2 का फिक्सेशन होता है, जो, ठीक, जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इनको जानना था, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब फाइंड किया, फाइंड दी फर्स्ट, ठीक है, क्या फाइंड कर लिया भाई? फाइंड दी फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो फाइंड दी फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इन्होंने फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, जो कि क्या था भाई? जो कि 3 कार्बन का, जो कि क्या था? 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड, जो क्या था? 3 कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। 3 कार्बन का क्या था वो? 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड था, ठीक है। इनको पता चला कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है भाई? 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो इनको क्या पता चला? इनको पता चला कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये 3 कार्बन का क्या है? ये 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है। इतना यहाँ इसको, ठीक है, मेल्विन केल्विन ने इसको फाइंड कर लिया कि आखिर में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का, 3 कार्बन का क्या है? 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है। जिन्होंने मतलब बाद में पता चला कि उसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं PGA, शॉर्ट में बोलते हैं PGA, लॉन्ग में बोलते हैं फोस्फोग्लिसरेट, ठीक। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो इन्होंने मतलब क्या खोज लिया भाई? इन्होंने मतलब फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, जो क्या था? जो कि था 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड, जिसको बोला जाता है PGA, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में PGA, या उसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो देखें जरा इसको, चलो सो कंटिन्यू करते हैं भाई हम लोग। अब आखिर में हम लोग का क्या मेन, हम लोग आते हैं टॉपिक में। सो देखो 3 कार्बन का जो ऑर्गेनिक एसिड है क्या भाई? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो हम लोग का है 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है, जिसको बोला जाता है क्या? जिसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, देख सकते हो, इसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं यार इसको? इसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है भाई? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ये क्या है?
फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, जब ठीक है जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PGA, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं PGA। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं यार इसको, ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को शॉर्ट में बोला जाता है क्या, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PGA, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को शॉर्ट में बोला जाता है PGA, ठीक, तो शॉर्ट में बोलते हैं इसको PGA। तो ये था मतलब मेल्विन केल्विन का कंट्रीब्यूशन, इन्होंने कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे को दिया, ठीक है, मतलब इन्होंने कंप्लीट डार्क रिएक्शन के स्टेप को दिया, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने मतलब क्या दिया था, इन्होंने कंप्लीट, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, कंप्लीट स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, और कंप्लीट पूरे सारे के सारा स्टेप डार्क रिएक्शन का जितना भी स्टेप है सारे रिएक्शन को इन्होंने फाइंड किया। तो ठीक, कंप्लीट स्टेप गिव दी देखो इन्होंने क्या दिया था, कंप्लीट स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन। इन्होंने डार्क रिएक्शन का कंप्लीट स्टेप को दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने डार्क रिएक्शन का कंप्लीट स्टेप को, ठीक, इन्होंने डार्क रिएक्शन के कंप्लीट स्टेप को इन्होंने दिया था, बात समझे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखो इन्होंने डार्क रिएक्शन के कंप्लीट स्टेप को इन्होंने दिया था मेल्विन केल्विन ने, क्लियर। तो मेल्विन केल्विन ने क्या किया था भाई, इन्होंने डार्क रिएक्शन के कंप्लीट स्टेप को दिए थे, ठीक है। सो मेल्विन केल्विन ने डार्क रिएक्शन के कंप्लीट स्टेप को इन्होंने दिया था, ठीक है, समझे। तो और मतलब और साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए और खोजे कि आखिर में जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट होते हैं, क्या सारे प्लांट में, ठीक है, क्या सारे प्लांट का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का, बाकी साइंटिस्ट लोग ने खोजा, ठीक है, फाइंड आउट किया कि जो फर्स्ट, ठीक है, जब CO2 फिक्सेशन होता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट PGA है भाई। तो ये सारे प्लांट का होता है कि कुछ ही प्लांट का होता है। तो बाकी साइंटिस्ट लोग ने खोजा और ये फाइंड किया कि सारे प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट ठीक है PGA नहीं होता। कुछ प्लांट का जो फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन होता है, कुछ प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का होता है, उसको बोलते हैं OA। सारे के सारे प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सारे जितने भी सारे प्लांट है वो सारे प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट PGA नहीं होता। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट PGA नहीं होता सारे प्लांट में। कुछ प्लांट में क्या होता है, कुछ प्लांट का जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो क्या होता है भाई, कुछ प्लांट का जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो होता है OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। सो अदर सम प्लांट, अब इसको लिख लो आप, सम प्लांट, कुछ प्लांट में क्या होता है, सम प्लांट है, कुछ प्लांट के बाद क्या होता है, कुछ प्लांट के पास होता है फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, तो कुछ प्लांट में क्या होता है भाई, कुछ प्लांट में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है कुछ प्लांट में क्या होता है, इसको बोलते हैं OA, ठीक है, जिसको बोला जाता है OA। OA क्या होता है यार, OA होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो OA का मतलब क्या है, OA का मतलब है, ठीक है, OA का मतलब क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्लियर। तो कुछ प्लांट का जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट होता है, कुछ प्लांट का जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्लियर है ना। तो कुछ प्लांट का जो क्या होता है, कुछ प्लांट में जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं क्या है भाई, OA बोलते हैं। OA क्या हम लोग का, OA को बोलते हैं
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वे क्या होता है? वे होता है जिसको, वे मतलब वे नहीं, ठीक है, वे मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कुछ प्लांट में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है भाई? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है हम लोग का ओए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो समझ गए ना कि ऐसे प्लांट, आप समझो आप, ठीक है, ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, C8 मतलब जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट PGA होता है उसको बोलते हैं C3 पाथवे। ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट PGA है, उस टाइप के प्लांट को बोलते हैं C3 पाथवे। और ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, OA है, उसको बोलते हैं C4 पाथवे। क्लियर है? इसको अब नोट कर लेंगे, चलो बहुत सिंपल है। तो यहाँ तक समझ गए ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो भाई, ठीक है, तो ये 3 कार्बन का है, ठीक है, ये जो आपका है ऑक्सैलो, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, ये 3 कार्बन का है, ठीक है, 3 कार्बन का ये। और ठीक है, और क्या है? और जो OA है, OA 4 कार्बन का है, ठीक है, 4 कार्बन का होता है ये। बात समझे? OA क्या है भाई? OA जो है ये 4 कार्बन का होता है, ठीक है। सो OA कितने कार्बन का होता है? OA होता है हम लोग का 4 कार्बन का। चलो भाई समझ गए। अब देखते हैं कि C3 पाथवे C4 पाथवे क्या होता है, जरा इसको डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, कहाँ से करेंगे भाई? हम लोग मतलब ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, C3 है, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट, ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट PGA है। देखो, प्लांट विथ फर्स्ट प्रोडक्ट, ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? देखो आप, ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? PGA है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। PGA मतलब पता है ना, अभी मैं आपको लिखवाया था, PGA का मतलब है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं C3 पाथवे। इस टाइप को बोलते हैं C3 पाथवे, या बोल सकते हो आप C3 प्लांट। ये क्या बोल सकते हैं इनको? हम लोग इनको बोल सकते हैं C3 प्लांट। और ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, OA है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट है OA, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या? ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट OA है, इनको बोलते हैं C4 पाथवे। इनको बोला जाता है क्या है भाई? इनको बोला जाता है C4 पाथवे, या बोल सकते हो आप इसको C4 पाथ, ठीक है, C4 प्लांट। C4 पाथवे या क्या बोलते हैं इनको? C4 प्लांट, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपके C3 प्लांट। ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उनको बोलते हैं C3 पाथवे। और ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट OA है, इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं C4 पाथवे। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। सो C3 प्लांट है, C4 पाथवे, समझ गए ना? ठीक है। तो आखिर में C3 पाथवे क्या है और C4 पाथवे क्या है, आपको आई होप समझ आया होगा कि आखिर में C3 पाथवे क्या होता है और C4 पाथवे क्या होता है। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में C3 और C4 पाथवे के मेंशन किया है, प्लांट को भी मेंशन नहीं किया है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन आपके एनसीईआरटी में साफ मेंशन किया है कि आखिर में C3 पाथवे एंड C4 पाथवे को साफ मेंशन किया है। ठीक, तो देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी, ठीक, एक्सेप्टर, आखिर में CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या हुआ होगा जिससे मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब क्या देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। आप इसमें लॉजिक लगाओ कि आप अपना कॉमन सेंस 100% अपना कॉमन सेंस यूज करना इसमें, क्योंकि आपका यूज करने का टॉपिक है ये। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, अब हम बात करेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर,
प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। सो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, आखिर में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है भाई, पता है आपको कि आखिर में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, क्या होता है? सो प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है, जो क्या होता है, जो CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कि क्या होता है, देखो CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, तो इसको खोजने के लिए साइंटिस्ट लोग ने दिन रात मेहनत किया, ठीक है, मतलब इतना मैनी ईयर्स तक, बहुत सालों तक इन्होंने खोजा। क्या खोजा भाई, कि आखिर में कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का वो क्या है। बहुत साइंटिस्ट लोग ने सोचा, ठीक है, बहुत साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि अगर 3 कार्बन का, अगर देखो आप समझो, अगर 3 कार्बन का है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, अगर 3 कार्बन का है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो भाई कॉमन सेंस से, ठीक है, CO2 है, ठीक है, CO2 1 कार्बन का है, तो इसको CO2 कितने कार्बन का है, CO2 1 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का क्या होगा, 2 कार्बन का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर आपका 2 कार्बन का प्राइमरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मतलब 2 कार्बन का प्राइमरी प्रोडक्ट होगा, तो ये टोटल मिल के क्या बनाएगा, ये बनाएगा 3 कार्बन का प्राइमरी प्रोडक्ट। बात समझे, नहीं समझे? देखो हम लोग को पता है, हम लोग का 3 कार्बन का क्या, अभी पढ़ के आए हैं कि 3 कार्बन का क्या होता है, 3 कार्बन का होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये पता है हमको, ये हटाओ अभी, इसको आप इग्नोर मारो, ठीक है, हमको पता है कि 3 कार्बन का क्या होता है, 3 कार्बन का होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने खोजा कि आखिर में जो CO2 होता है, CO2 1 कार्बन होता है, CO2 कितने कार्बन का होता है, CO2 होता है 1 कार्बन का, तो CO2 1 कार्बन का होता है, तो आखिर में जो देखो CO2 को जो एक्सेप्ट करे, जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, ठीक है, जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, तो आखिर में कितने कार्बन का होगा, आखिर में जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, जो CO2 को एक्सेप्ट, ठीक है, जो CO2 का एक्सेप्टर होगा, आखिर में वो कितने कार्बन का होगा, इसी को खोजने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सालों गुजार दिए। इन्होंने मतलब सबसे पहले इनके माइंड में थिंकिंग आया कि अगर देखो भाई 3 कार्बन का, ठीक है, हम लोग का प्रोडक्ट है, तो 1 कार्बन का तो ये हो गया CO2, तो 2 कार्बन का क्या होना चाहिए, 2 कार्बन का प्राइमरी प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर X मान लो, X आपका देखो, ठीक है, 2 कार्बन का होगा और CO2 1 कार्बन का है, टोटल बन गया आपके 3 कार्बन। सेम आपके जैसे साइंटिस्ट लोग ने भी सोचा ऐसे हो सकेगा बोल, लेकिन एक रॉन्ग, इनका जो एजम्पशन था, ठीक है, ये गलत प्रूव हुआ, इनका जो सोच था ये गलत हुआ, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर एग्जिस्ट नहीं करता, 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर होता ही नहीं भाई, तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है, तो वही मतलब 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर खोजने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक गुजार दिए, लेकिन उनको नहीं मिला, ठीक है, बहुत सालों तक गुजरने के बाद भी उनको प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन का नहीं मिला। उससे पहले साइंटिस्ट लोग ने एक 5 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। देखो 2 कार्बन का खोज ही रहे थे, लेकिन सालों साल बीत गई, ठीक है, उसके पहले इन्होंने क्या कर लिया, उसके पहले, ठीक है, 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर को खोजने से पहले इन्होंने एक 5 कार्बन का, ठीक है, 5 कार्बन का इन्होंने एक प्राइमरी एक्सेप्टर को डिस्कवर किया, जिसको बोलते हैं क्या है, 5 कार्बन का जो देखो 5 कार्बन का जो क्या होता है, 5 कार्बन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ठीक है, 5 कार्बन का क्या होता है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, इसको क्या बोलते हैं भाई, 5 कार्बन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इसको बोलते क्या है, ये होता है RUBP। देखो ये क्या होता है, 5 कार्बन के इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, 5 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर डिस्कवर्ड किया, तो इसको इन्होंने डिस्कवर्ड किया साइंटिस्ट लोगों ने, इन्होंने, ठीक, साइंटिस्ट लोगों ने 5 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर को डिस्कवर्ड किया, जिसको बोलते क्या है, जिसको बोलते हैं RUBP। RUBP का मतलब है राइबुलोस बिसफॉस्फेट, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है राइबुलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट। RUBP का मतलब क्या है, RUBP का मतलब होता है राइबुलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है,
सो RUBP का मतलब क्या है, राइबोलोस बिस फॉस्फेट होता है जो 5 कार्बन का है। जो कितने कार्बन का है भाई, जो 5 कार्बन का है, जो 5 कार्बन का क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है, जिसको बोलते हैं राइबोलोस बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि देखो अगर RUBP 5 कार्बन का है और हम लोग का CO2 जो है ये 1 कार्बन का है, तो ये टोटल तो हो गया भाई, कैसे ये टोटल कितना होगा, ये टोटल हो गए हम लोग के, ये तो आपका 6, ठीक है, आपका 6 PGA हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मतलब कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है, ठीक, जो हम लोग का फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का है, वो 3 कार्बन का है। ये पता है हम लोग को कि ये फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट जो हम लोग का PGA है, ये कितने कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, ये हमको पता है। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला कि 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या बनते हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं किसके, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं PGA के। ठीक है, जब फर्स्ट, ठीक है, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जब 1 CO2, ठीक है, जब 1 CO2 का फिक्सेशन होता है किसमें, RUBP में, तो क्या बनता है भाई, 2 मॉलिक्यूल्स PGA के फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब 1 मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, जब एक, ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल किसका, CO2 का, ठीक है, फिक्स होता है किसमें, जब 1 मॉलिक्यूल CO2 का फिक्स होता है किसमें भाई, RUBP में फिक्स होता है, तो क्या बनता है, इससे फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। 2 मॉलिक्यूल किसका बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं यार, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA, जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो 2 मॉलिक्यूल किसका बनेंगे, PGA के बनेंगे, जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। क्लियर है, तो ये था मतलब हम लोग का प्राइमरी एक्सेप्टर। जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है RUBP। ठीक है, तो CO2 का आप देख सकते हो कि इसका प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है जिसको बोलते हैं RUBP। RUBP क्या है, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है। ठीक, RUBP क्या है, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है RUBP। ठीक है, सो RUBP क्या होता है, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर ये होता है। क्लियर, तो ये था हम लोग का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, जो कि है हम लोग का RUBP। तो आपने समझ, यहाँ तक आपने समझ लेना, यहाँ तक आपको कोई डाउट थोड़ी है भाई कि आखिर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मैंने आपको समझा लिया कि आखिर में होता क्या है। ठीक है, डार्क रिएक्शन में होगा क्या, कैसे, मतलब इसका प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, हम लोग ने इसको कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आखिर में देखो, आखिर में अभी तक हम लोगों ने क्या कर चीज डिस्कस किया, सबसे पहले डिस्कस किया कि आखिर में डार्क रिएक्शन होता है क्या है, डार्क रिएक्शन में होगा क्या। ठीक है, कैसे इसमें शुगर या बोल सकते हो फूड का सिंथेसिस होगा, और कैसे हम लोग ने देखा उसके बाद कि मेल्विन कैल्विन का डिस्कवरी, उन्होंने एल्गल फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर्ड किया। ठीक है, कार्बन C14 आइसोटोप का, ठीक है, रेडियो एक्टिव का यूज करके उन्होंने फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट को कैसे उन्होंने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, मेल्विन कैल्विन ने फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट को कैसे डिस्कवर्ड किया, और मेल्विन कैल्विन ने कंप्लीट बायोसिंथेटिक मतलब डार्क रिएक्शन का कंप्लीट स्टेप प्रोवाइड किया। ठीक है, मेल्विन कैल्विन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार ना, ऐसा नहीं छोटा मोटा, मेल्विन कैल्विन का बहुत ही बड़ा क्या है कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने डार्क रिएक्शन का कंप्लीट स्टेप को बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डार्क रिएक्शन का कंप्लीट स्टेप को उन्होंने बताया कि आखिर में डार्क रिएक्शन का कंप्लीट स्टेप क्या होता है, उन्होंने कंप्लीट डिस्कस किया। बात समझे, तो उनका कंट्रीब्यूशन को आप हल्के में मत लेना। ठीक है, बहुत भारी में लेना। ठीक, तो मेल्विन कैल्विन ने मतलब बताया कि आखिर में कंप्लीट स्टेप डार्क रिएक्शन का, और उसके बाद हम लोग ने देखा कि प्राइमरी एक्सेप्टर, आखिर में प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का RUBP होता है, इसको हम लोग ने देखा। साइंटिस्ट लोग ने, ठीक है, आप लिख सकते हो पॉइंट को, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, साइंटिस्ट फाइंडिंग, ठीक है, साइंटिस्ट फाइंडिंग मैनी इयर्स
साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ने फाइंड किया, फाइंडिंग किया मैनी ईयर तक, मैनी ईयर दी, ठीक है, साइंटिस्ट फाइंडिंग मैनी ईयर्स द प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी एक्सेप्टर, क्या भाई, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज 2 कार्बन। तो साइंटिस्ट लोग ने मतलब क्या किया यार, साइंटिस्ट लोग ने मतलब बहुत सालों तक, ठीक है, साइंटिस्ट फाइंडिंग मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों तक, मैनी ईयर्स, ठीक है, यहाँ पर ईयर्स आएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने मैं बहुत सालों तक, ठीक है, बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने ये खोजने की, ये जानने की कोशिश की कि प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा, ठीक, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या है बोल के, 2 कार्बन का होगा बोल के, 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, ठीक है, 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर होगा बोल के साइंटिस्ट लोग ने बहुत सालों तक इसको गुजार दिया। बात समझे, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत साल गुजार दिए कि ये खोजने के लिए कि प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का क्या होगा, 2 कार्बन का, ठीक, लेकिन उनको नहीं मिला, उनको क्या मिला, उनको ये मिला कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का वो 5 कार्बन का RUBP है। क्या मिला उनको कि प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का 5 कार्बन का RUBP है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया भी हम लोग का, ठीक है, कि आखिर में क्या डार्क रिएक्शन होता है, कैसे प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर आएगा आपका, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में कैल्विन साइकिल, उसमें डिस्कस करेंगे कैल्विन साइकिल, या बोलते हो आप उसको C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, जिसमें हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि कैसे, ठीक, कंप्लीट डार्क रिएक्शन का स्टेप को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें कैसे मतलब देखेंगे कि ग्लूकोज का सिंथेसिस, कैसे ग्लूकोज फॉर्म होता है, उसको उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले आने वाला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी भी पूरा लॉजिकल आपका लेक्चर था, ठीक है, जो आएगा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप बने रहिए चैनल में, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।